ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। जीवन में कभी न कभी मनुष्य को ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब उसके पास समस्या का कोई समाधान नहीं होता। ऐसे में श्री गीता जी की मदद से वे समस्याओं का समाधान पा सकता है। साथ ही गीता के अध्याय का महात्म्य पढ़ने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं गीता जी के चौथे अध्याय का। सही समय तभी आएगा जब आप उसे बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमज़ोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण का कहना है कि कभी भी जीवन में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, श्री गीता जी का पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है क्या? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हें मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का एक नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता है। वह नित्य गंगा स्नान पर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसका पाँव लगी और दूसरी से सिर लग गया। वे दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वे दोनों बेरियां ब्राह्मण की 2 कन्याएं हुईं। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों बड़ी हुईं तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वे साधु हमें पुनः दर्शन दे, जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छुटकारा मिला और ये देह मिली। वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। ये विचार कर दोनों ने माता पिता को तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वे तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटे हैं। तब उन दोनों कन्याओं के चरण की वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थीं। एक दिन वन में आपको बहुत धूप लगी, तब आप बेरियों की छायों के तले आ बैठे। लबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय से हम बेरी की योनि से मुक्त हो गए। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म की श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, देव देही पाकर सुखी होवे। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों देवी देही पाकर वैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण, हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महात्म्य है। इसका अगला अध्याय भी आप ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी पर नारायण कृपा करें।